बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीलॉग इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूँ। रास्ते में हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर वापस जा रहा हूँ। आज सुबह इस्लामाबाद आया था, लाहौर से किस लिए आया था उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे भी बड़ी तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज नहीं। आज आपके साथ जो चीज़ें शेयर करनी है उसमें दो तीन आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दूंगा। और साथ ये कि क्योंकि मैं शहर इक़्तिदार से आ रहा हूँ तो शहर इक़्तिदार का जो माहौल है, वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक बात जो मैंने वहाँ पर सुनी है वो ये सुनी है, ये अब मैं आपको कुछ चमगुइयाँ जो हो रही हैं इस्लामाबाद में वो आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो मैंने ये सुना है कि जी इस वक्त PDM की जो हुकूमत है, जो 13 जमातों पर मुश्तमिल है, वो ये भी सोच रहे हैं, फ़ैसला कर रहे हैं कि हर कीमत पर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, चाहे उसकी कीमत इसी तरह क्यों ना अदा करनी पड़े कि 2 साल के लिए कोई इंटरम सेटअप आ जाए। यानी कि PDM खुद हुकूमत में ना हो, PMLN हुकूमत में ना हो, पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में ना हो, कोई इंटरम सेटअप आ जाए 2 साल के लिए पाकिस्तान में। और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इस वक्त जो डिफ़िकल्ट इकनॉमिक कंडीशन है, मईशत की जो सूरत हाल है, उसको वो इंटरम सेटअप संभालने की कोशिश करेगा। अगर नहीं संभाल पाएगा तो उसका नज़ला उस पर गिरेगा। PDM चली जाएगी अपोजिशन में, जैसे कि PTI, इमरान खान साहब इस वक्त अपोजिशन में है, और अपोजिशन में जाके जो पॉलिटिकल उनको डैमेज हुआ है उसको वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, उससे रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्लान पॉसिबल हो सकता है। ये चमगुइयाँ हो रही हैं, ये गुफ्तगू हो रही है शहर इक़्तिदार में, जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि इस वक्त PDM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की मकबूलियत से इस हद तक नाला है कि वो कहते हैं कि हुकूमत भी छोड़नी पड़े, कोई थर्ड पावर भी आ जाए इक़्तिदार में तो आ जाए, लेकिन इमरान खान को नहीं आना चाहिए, PTI को नहीं क्योंकि कोई थर्ड पावर आएगी तो इमरान खान के साथ हम भी ऑपोजिशन में ही होंगे, और ऑपोजिशन में खड़े होकर फिर हम अपने पॉलिटिकल डैमेज को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको पता है कि पहले भी मैंने आपसे शेयर किया कि वो सियासी शहादत के दर्जे पर फायज होने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वहाँ पर हो रही है। मैंने कहा सबसे पहले आपसे शेयर करूँ। आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम वो प्रोसीडिंग हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को डायरेक्टली ये कह दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स रिलीज़ करें 21 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए। और स्टेट बैंक ने वहाँ पे क्योंकि वो मौजूद थे तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है वो ऑर्डर रिसीव तो कर लिया सुप्रीम कोर्ट का। अब उसमें जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है वो 17 अप्रैल दी है। पहले हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को 14 अप्रैल की डेट थी कि आप 10 की डेट थी कि आप 21 अरब रुपये इशू करें। उन्होंने तो किया नहीं, उन्होंने कहा कि फ़ंड्स नहीं है, पार्लियामेंट ने कह दिया फ़ंड्स नहीं है, IMF की इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली, क्योंकि स्टेट बैंक को बुलाया था, तो स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया है कि आप 21 अरब रुपये इशू करें इंतखाबात के लिए पंजाब में। अब उसके लिए जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है वो 17 अप्रैल है। 17-18 अप्रैल तक स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि उन्हें ये काम करना है। अब सवाल तो पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली स्टेट बैंक को या गवर्नर स्टेट बैंक को इस तरह का कोई ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक खुद एक ऑटोनमस बॉडी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जब उन्होंने टेकअप किया था, उनकी जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर अमल दरामद अगर वफाकी हुकूमत ने नहीं किया था, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या पॉसिबली प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करती, ना कि डायरेक्टली हुक्म सादिर करती स्टेट बैंक को? तो ये अब एक लीगल डिबेट है जो शुरू हो गई है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश तो की है कि हुकूमत किसी तरह से फ़ंड्स इशू करे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है ये बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है इस हवाले से। उन्हें लगता है कि इसमें कोई अभाम है ही नहीं, कि आर्टिकल 224 जो है उसमें 90 दिन का टाइम था, इलेक्शंस होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं, तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि अगर डायरेक्टली वो स्टेट बैंक को या गवर्नर स्टेट बैंक को भी डायरेक्शन दे दें कि आप फंड्स रिलीज़ करें तो वो मुनासिब है, वो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो तो डायरेक्शन दे दिया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में स्टेट बैंक इस पर किस हद तक अमल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। पहली बात तो ये कि एक रिएक्शन आज आ चुका है। वो रिएक्शन ये है कि वो जो 8 रुकनी बेंच बना था, जिन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्टे किया था, उसके ख़िलाफ़ 8 जजों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया है। किसने?
वकील साहब ने जिनका नाम मियां दाऊद है, और ये वही वकील साहब है जो कि इमरान खान पर कातिलाना हमला जिस शख्स ने किया था नवीद, ये उसके वकील हैं। तो ये उसको एक तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज मियां दाऊद जो इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुल्ज़िम है और उसके वकील हैं, उन्होंने 8 जजों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस की दरख्वास्त दे दी है। पहले मतलब कि 3 जजों की बात हो रही थी, पहले 1 जज की बात हो रही थी, फिर 2 की हो रही थी, फिर 3 की बात हो रही थी कि जी रेफरेंस, और ये कहा हुकूमत ने कहा कि तीनों जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस था। अब 8 जजेस जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने स्टे किया है उस बिल को जो कि पार्लियामेंट में था अभी, उन सब के ख़िलाफ़ रेफरेंस की दरख्वास्त दे दी। यानी कि हुकूमत जो है वो हेड ऑन जारी है, और वो कहती है कि तसादुम किसी हद तक भी चला जाए, लेकिन हमने इस चीज़ को, एक तो ये हुआ है, दूसरा क्या हुआ है, दूसरा ये हुआ है कि एक और लेजिस्लेशन का बिल जो है आज इंट्रोड्यूस कराया गया, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, उन्होंने एक और पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा फ़ैसला जो है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई रिव्यू पिटिशन डाली जाएगी, तो वो रिव्यू पिटिशन को सुनने वाला बेंच उस बेंच से लार्जर बेंच होगा जिस बेंच ने पहले फ़ैसला सुनाया। यानी कि ये अब बेंचों की तश्कील के हवाले से एक और लेजिस्लेशन आ गई, और इसके ज़रिए वो ये कह रहे हैं कि एक तो वो अपनी मर्ज़ी का, नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि होता ये था कि सुप्रीम कोर्ट जब एक फ़ैसला सुना देती है और अगर उसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटिशन डालनी है किसी भी अग्रीव्ड पार्टी ने, तो वकील वही वकील के थ्रू वो रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस चली आ रही है, उसी वकील के थ्रू वो रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं जिसने पहले उनका केस प्लीड किया। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील भी कर सकते हैं, और बेंच भी उस बेंच से बड़ा बेंच होगा। यानी कि इस केस में अगर 8 रुकनी बेंच ने उसको स्टे किया है बिल को या प्रपोज्ड एक्ट को, तो अब जो नया बिल वो लेकर आए उसके तहत जब हुकूमत रिव्यू पिटिशन फाइल करेगी, अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है और कानून बन जाता है, तो जब हुकूमत रिव्यू पिटिशन फाइल करेगी तो फिर जो बेंच बनेगा या बनना चाहिए वो इस 8 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनना चाहिए। ये आज कानून पास हो गया, सॉरी बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो एक ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तसादुम आप इस सारी सूरत हाल में से आप खुद सेंस कर सकते हैं, बड़े दिनों से सूरत हाल चल रही है। उधर से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है, उधर से हुकूमत उसे मानने से इनकार करती है, सुप्रीम कोर्ट फिर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती है, हुकूमत फिर कहती है कि जजेस सियासत कर रहे हैं। आज भी कहा गया कि जजेस सियासत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रहा है। आज भी कहा गया कि ये गलत है, आज भी, इससे पहले भी कहा गया कि जी रिज़ाइन कर दें या फुल कोर्ट, बहुत सारी ऐसी बातें। उस सारी सूरत हाल में ये एक डेवलपमेंट है। इस सारी डेवलपमेंट में एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि आज जो इन कैमरा इजलास हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आए थे, और जो रिपोर्टिंग हुई है उसके मुताबिक एक स्टेटमेंट है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है, उसका मफहूम मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि पुराने पाकिस्तान या नया पाकिस्तान को छोड़ें और हमारे पाकिस्तान की बात करें। कुछ इससे मिलती जुलती ऐसी बात की है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने। अब स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा मुनासिब स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की तरफ अगर आप गौर करें तो इसका मतलब यह है कि तकसीम को छोड़ें, झगड़े को छोड़ें, सियासत को छोड़ें, ज़ाती मफादात को छोड़ें और मुल्क का सोचें, रियासत का सोचें, लोगों का सोचें, अवाम का सोचें, अपने बच्चों का सोचें, अपनी नस्लों का सोचें। यही मतलब है ना इस स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट दे देने से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, और हुकूमत कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, बशमूल प्राइम मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर, जितने MNAs, सेनेटर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके वो सुन लेने से क्या मामला हल हो जाएगा? मामला हल ऐसे नहीं होगा। स्टेटमेंट बड़ा मुनासिब है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए अब शुरुआत कहाँ से होगी ये भी एक सवाल है, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ तो चलो अपनी जगह पे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात अभी तक है, जिस नहज को पहुंच चुके हैं, जिधर खड़े हैं या इससे पहले जहां पर थे, उसमें कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही है या आ सकती है, उसमें अभी तक सिचुएशन जो है क्लियर नहीं है। मैंने लोगों से बात भी की, पूछा भी, डायरेक्ट सवाल किए मैंने लोगों से, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा, कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात कोई बेहतर हो रहे हैं? तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं आई है कि बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अगर ये होना चाहिए, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है
कि जी पुराने पाकिस्तान या नया पाकिस्तान को छोड़े हमारे पाकिस्तान की बात करें, तो फिर बात तो करनी पड़ेगी, फिर मुज़ाकरात, तो फिर बैठना तो पड़ेगा, फिर टेबल टॉक तो करनी पड़ेगी। अब वो कौन शुरू करेगा, किस तरफ से शुरू होगी, तो ये एक सवाल है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होगी उसकी रोशनी में उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी तक की सूरत हाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़िलहाल एक स्टेटमेंट आया जो कि खुशाइन है, जिसका खैर मकदम करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन अब शुरुआत कौन करेगा ये हमें पता लगेगा। बहरहाल आज के वीलॉग में इतना ही। सफ़र में था, लेकिन मैंने कहा कि इसके बावजूद कि मैं सफ़र में हूँ, आप लोगों के साथ रब्ता नहीं टूटना चाहिए और आपसे गुफ्तगू होनी चाहिए। इंशाल्लाह लाहौर पहुँचने के बाद कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।